हम दोस्तों उम्मीद करता हूँ खैर आफियत से होंगे और अच्छे से ट्रेडिंग सीख रहे होंगे। मेरा नाम सैयद शुजात हुसैन बुखारी है और आप देख रहे हैं बुखारी एकेडमी का फ्री ट्रेडिंग बेसिक कोर्स। दोस्तों, आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि किस तरीके से हम प्रैक्टिस या डेमो अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहले आपने अपने मोबाइल्स के ऊपर ऐप स्टोर या प्ले स्टोर ओपन करना है और मेटा ट्रेडर 5 सर्च करके इस एप्लीकेशन को अपने मोबाइल के अंदर इंस्टॉल कर लेना है। अब इसका इंट्रोडक्शन मैं आपको एंड पे दूंगा, फिलहाल मैं जल्दी से आपको डेमो अकाउंट क्रिएट करना सिखाता हूं। अच्छा, इंस्टॉल करने के बाद आपने इस ऐप को ओपन करना है, एक्सेप्ट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है और डेमो अकाउंट ये क्रिएट करना शुरू कर देंगे। आपको ये वाला डेमो अकाउंट नहीं चाहिए, आपको एक प्रॉपर ब्रोकर का डेमो अकाउंट चाहिए, वो मैं आपको बनाना सिखाता हूं ताकि आपका ट्रेडिंग एक्सपीरियंस भी अच्छा रहे और बूम एंड क्रैश इंडाइसिस भी आपको शो हों। तो मुझे ये वाला डेमो अकाउंट नहीं चाहिए। अब मैंने करना क्या है, कॉर्नर पे क्लिक करना है, गेट स्टार्टेड के ऊपर क्लिक करना है और उसके बाद प्लस के आइकन पे क्लिक करना है। अब दूसरे स्टेप में मुझे चाहिए वीपीएन। वीपीएन क्यों चाहिए वो मैं आपको बताता हूँ और कौन सा चाहिए मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में काफ़ी वीपीएन्स के आपको ऑप्शन दे दूंगा। कोई सा भी फ्री वीपीएन डाउनलोड करें और अकाउंट प्रैक्टिस बना लें। ये जो मेटाट्रेडर 5 है ये इंटरनेशनल कंपनी है और इसके ऊपर जो ब्रोकर्स के सर्वर्स होते हैं वो ब्रोकर्स भी इंटरनेशनल हैं। मोस्टली एशियन कंट्रीज में वो सर्वर्स अवेलेबल नहीं होते, तो हमें फर्स्ट टाइम वीपीएन कनेक्ट करना पड़ता है, बार बार नहीं कनेक्ट करना पड़ता। एक बार वीपीएन कनेक्ट करना है, ब्रोकर का सर्वर सर्च करना है MT5 के अंदर और प्रैक्टिस अकाउंट बना लेना है। चले मैं करके दिखाता हूँ। जल्दी से वीपीएन कनेक्ट किया और वीपीएन कनेक्ट करने के बाद अब हम जाएंगे सर्वर की तरफ। अच्छा गाइज, वीपीएन कनेक्ट करने के बाद अब आपने जो पहला काम करना है वो है डेमो अकाउंट क्रिएट करना। उसके लिए गेट स्टार्टेड के ऊपर जाएं, प्लस के आइकन के ऊपर क्लिक करें और यहाँ पे ब्रोकर का नाम सर्च करें डेरिव। डेरिव के पास काफ़ी सारे सर्वर्स हैं, लेकिन आपको जो डेमो अकाउंट बनाने के लिए सर्वर चाहिए ना वो है डेरिव.com, डेरिव टेस्ट वाला। ठीक है, ये दूसरे नंबर पे मुझे शो हो रहा है, आपको तीसरे पे भी हो सकता है, चौथे पे भी हो सकता है। तो डेरिव.com लिमिटेड इस सर्वर के ऊपर डेमो चलेगा, बाकी सारे जो सर्वर्स हैं वो रियल अकाउंट के लिए हैं और कुछ जो हैं यूरोप के लिए और डिफरेंट कंट्रीज के लिए हैं। तो हम डेरिव.com लिमिटेड सेलेक्ट करेंगे। 5-7 सेकंड के अंदर आपको ओपन अ डेमो अकाउंट का ऑप्शन विजिबल नजर आएगा, उस पर क्लिक करेंगे और डेमो अकाउंट विद इन 2-3 सेकंड्स के अंदर आपका बन जाएगा। अच्छा गाइस, अब ओपन अ डेमो अकाउंट का ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, इस पर क्लिक करें और अब आपको ना अपना नेम, अपना सेकंड नेम, डेट ऑफ बर्थ, फ़ोन नंबर, अपनी ईमेल, सर्वर डेमो, ये डेमो ही रहने देना, इसको नहीं छेड़ना क्योंकि ये आपने इसको नहीं चेंज करना। बाकी सारी चीज़ें सेम रहने दें। एक्सेप्ट के ऊपर क्लिक करें और रजिस्टर्ड के ऊपर क्लिक करें। आपका डेमो अकाउंट क्रिएट हो चुका है, डन पे क्लिक करें और उसके बाद चार्ट्स के ऊपर क्लिक करें। ये आपके पास सारे चार्ट्स आ जाएंगे। अब क्वार्ट्स के ऊपर क्लिक करें तो ये सारे अजीब से चार्ट आपको शो हो रहे होंगे। अब आपने करना यह है कि प्लस के आइकन के साथ पेन का आइकन बना हुआ है, उस पर क्लिक करना है, डिलीट के आइकन पे क्लिक करना है, सिलेक्ट ऑल करना है। ये सारे पेयर आपने अपनी वॉच लिस्ट में से डिलीट कर देने हैं। अब जाना है प्लस के आइकन पे और ये तीसरे नंबर पे क्रैश बूम इंडाइसिस शो हो रहा है। आपको चौथे पे भी हो सकता है, पांचवें पे भी हो सकता है, तो आपने आराम सुकून से तसल्ली से ये काम करना है। क्रैश बूम इंडाइसिस पे क्लिक किया और ये सारी इंडाइसिस अब आपने प्लस के आइकन पे क्लिक करके अपने डैशबोर्ड पे ऐड कर लेनी है। ठीक है, प्लस के आइकन पे क्लिक करेंगे, सारी फ्रंट पेज पे आ जाएंगी। ये देख रहे हैं, फ्रंट पेज के ऊपर आ चुकी हैं। अब आपका डेमो अकाउंट बन चुका है। अब आप अपना जो वीपीएन है वो डिस्कनेक्ट कर दें और अपना जो कोर्स है वो कंटिन्यू करें। अब मैं आपको एक बात बड़ी वाज़ेह तौर पे बताना चाहता हूँ, क्योंकि कुछ लोग मिस यूज़ करते थे। तो डेरिव ब्रोकर जो है ना, जिसका हम डेमो अकाउंट यूज़ कर रहे हैं, इन्होंने एक पॉलिसी मुतारिफ करवाई कि 7 दिन के बाद कुछ लोगों का डेमो जो है खुद ही बंद हो जाएगा। तो अगर 7 दिन या 5 दिन के बाद डेमो आपका बंद हो जाए तो सेम प्रोसेस के साथ, सेम इंफॉर्मेशन के साथ नया बना लीजिएगा। ठीक है, और बाज़ का वीपीएन नहीं काम कर रहा होता तो वीपीएन चेंज कर लें, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने कुछ वीपीएन भी रिसेंटली बैन किए थे, तो वो किसी भी ऐप के ऊपर मोस्टली काम नहीं कर रहे होते, खास करके जो सर्वर्स बाहर के उनके ऊपर काम नहीं कर रहे होते। अब मैं आपको बता देता हूं कि मेटाट्रेडर 5 है क्या। ये जो मेटाट्रेडर सॉफ्टवेयर है, ये दीगर इन्वेस्टमेंट ऐप्स की तरह कोई इन्वेस्टमेंट ऐप नहीं है। ये दुनिया की वो पहली ऐप है जिन्होंने ट्रेडिंग को मोबाइल के ऊपर, कंप्यूटर के ऊपर और एक आम लोगों तक पहुंचाया था। इससे पहले जो ट्रेडिंग होती थी वो इन्वेस्टर्स तक, बैंक्स तक और ब्रोकर्स तक महदूद थी। और आप कह लें कि इसके जैसे ही MT5 लॉन्च हुआ तो ये पॉपुलर हो गई आम लोगों में, आप में, हम में। इसी सॉफ्टवेयर की मदद से आज सब ट्रेडिंग कर पाते हैं और दुनिया का पहले नंबर का जो सॉफ्टवेयर यूज़ होता है वो यही है। अब अक्सर आप देखते होंगे कि डिफरेंट इन्वेस्टमेंट वेब ऐप्स होती हैं, उन्हीं के अंदर आप डिपॉजिट करते हो, जुआ बैटिंग करते हो या ट्रेडिंग करते हो। हम उनको बैटिंग ऐप्स कहते हैं, आपको वो ट्रेडिंग करके करवाते हैं।
और वो वहीं पे डिपॉज़िट होता है, वहीं पे विथड्रॉ होता है, वहीं पे लॉस होता है। ये जो MT5 है, ये इन्वेस्टमेंट ऐप नहीं है, डिपॉज़िट, विथड्रॉ, रियल अकाउंट इसके ऊपर नहीं बनता। रियल अकाउंट के लिए आपको ब्रोकर की वेबसाइट पे जाना पड़ता है, ब्रोकर आपको फिर रियल अकाउंट देता है, वो आपको यहाँ पे जाके मैनेज अकाउंट्स में जाके लॉगिन करना पड़ता है, सर्वर सर्च करके लॉगिन करना पड़ता है। ठीक हो गया? तो MT5 एक इंडिपेंडेंट सॉफ्टवेयर है, जैसे एक दराज़ है या अमेज़न है। अब अमेज़न जो है, ये दराज़ जो है वो अपने प्रोडक्ट नहीं बेचते। मुख्तलिफ सेलर्स दराज के ऊपर रजिस्टर्ड करवा के कुछ फ़ी पे करके या फ्री अकाउंट ओपन करके अपनी चीज़ें बेचते हैं। इसी तरीके से जो MT5 है, ये खुद ब्रोकर नहीं है, खुद डिपॉज़िट विथड्रॉ नहीं लेता, बल्कि डिफरेंट ब्रोकर्स को अपना प्लेटफ़ॉर्म ऑफ़र करता है कि आप हमसे सर्वर लें और अपने क्लाइंट्स को रियल अकाउंट्स जो हैं वो ऑफ़र करें। इससे क्या होता है, ट्रांसपेरेंसी भी बरकरार रहती है। ज़ाहिर है अगर हम ब्रोकर की डायरेक्ट ऐप के ऊपर ट्रेड कर रहे होंगे तो वो हमारे लिए डेंजरस होगा, ट्रांसपेरेंसी नहीं होगी, इसमें ब्रोकर कुछ भी गड़बड़ कर सकता है। लेकिन अगर थर्ड पार्टी ऐप के ऊपर हम काम करेंगे जिसमें ब्रोकर का डायरेक्टली कंट्रोल नहीं होगा तो हम सेफ रहेंगे। और दुनिया की जो ओवरऑल पूरे वर्ल्ड में जो ट्रेडिंग के लिए ऐप यूज़ की जाती है वो MT5 ही है। इसके अलावा काफ़ी आ गई हैं, वो बैटिंग ऐप्स हैं या अमूमन कुछ फॉरेक्स के नाम पे भी आ गई हैं, वो प्रॉपर ऐप्स नहीं हैं, उनके ऊपर आपने काम नहीं करना। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।